जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी लाइफ में एक ड्राइनेस आती है, एक सोका आता है। वो जो ड्राइनेस है वो हमें फील करवाती है कि हम अकेले हैं, हम टूट गए हैं। हमें अलग अलग तरह की हमारे जीवन में परीक्षाएं नज़र आती है। एक युद्ध है, वो युद्ध ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट में लड़ लिया, 10 मिनट में। अब पूरा पूरा दिन, कई बार 15-15 दिन तक भी युद्ध जो थे वो चलता था। आप इमेजिन करो, जेकर हम 1 किलो की कोई चीज़ उठाएं, हम उसको 10 मिनट के लिए उठा लें, 15 मिनट के लिए उठा लें, तो वो हमें बाद में जो 1 किलो की है ना, वो हमें 20 किलो की लगने लग जाती है। थक जाता है हाथ। सभी को जेएमसी की आत्मिक बुद्धि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें, तो आओ हम मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे। आए अपनी आँखों को बंद करें। हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और फिर हम वचन की ओर चलते हैं। आओ अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। जितने जन पिता इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो पिता, मैं उन सभी को आपके पाक लहू में कवर कर देता हूँ पिता। आपकी प्रेजेंस में उनको लेके आता हूँ। वचन जो कहता है मेरे परमेश्वर कि तुम आए नहीं बल्कि तुम लाए गए हो मेरे पिता। जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं वचन को सुने परमेश्वर। बोलने वाला मैं नहीं, आपका आत्मा हो, और आज के वचन के द्वारा जो सेम ना रहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं। हमें लगता है जो जन मसीह में है, जो जन प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, मैं उनकी बात करता हूँ। मोस्टली बहुत सारे क्रिश्चियन जो प्रेयर करते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में एक खालीपन रहता है। उनको ये लगता है कि हम प्रेयर भी करते हैं, हम फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये अकेलापन, ये खालीपन क्यों नहीं जाता। वचन में लिखा है, यकरिया 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो मैं प्रेमियों बताना चाहता हूँ, असल में जो आज के क्रिश्चियंस हैं या मसीह हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन में जब भी उनकी लाइफ में कोई टेस्टमनी आनी होती है या उनको किसी टेस्टमनी की नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर इस तरह से काम करें। जेकर कोई व्यक्ति, चाहे वो मसीह में है चाहे वो मसीह में नहीं है, जेकर वो व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह हर रोज़ हॉस्पिटल चेंज करता है। उसको लगता है कि जेकर इस डॉक्टर से मुझे आराम नहीं मिला तो मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊँ, शायद वो मेरा इलाज जो है अच्छे से कर सके। वो इस तरह से डॉक्टर चेंज करता रहता है और वो तब तक करता है जब तक वो उसका अंदर से वो टूट ना जाए, अंदर से वो हाथ अपने खड़े ना कर दे कि भाई अब मेरे से नहीं होगा। अब डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं, अब डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, ये जो बीमारी है ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक डॉक्टर उसको कह नहीं देते तब तक वो इसी तरह से वो अलग अलग डॉक्टरों के पास जाता रहता है। प्रेमियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब तक इंसान अपना जोर लगाकर थक नहीं जाता तब तक वो परमेश्वर के पास नहीं जाता, और परमेश्वर भी उतना टाइम हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता जब तक हम अपना जोर लगाना बंद नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेकर इंसान परमेश्वर पे भरोसा रखे, प्रभु यीशु मसीह पे बिलीव करें कि हाँ ये मेरा परमेश्वर है, ये कर सकता है, जेकर वो बिलीव करे कि मेरा खुदा मेरे लिए कर सकता है,
तो ही परमेश्वर उसकी लाइफ में बड़ा मिरेकल करेगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्रिश्चियन ये कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, लेकिन जेकर हम उसको कहें कि तुम ऐसे करो, तुम प्रे करनी शुरू करो या तुम फास्टिंग करनी शुरू करो, वो फास्टिंग नहीं करेगा और प्रे नहीं करेगा। असल में क्या है, असल में वो कहता तो है कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, वो कहता है मुझे फेथ है। असल में जो ये फेथ है, जो वो कह रहा है कि मेरे अंदर विश्वास है, विश्वास जो है वो कर्म से दिखाना पड़ता है। उससे पहले हम क्या स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ में, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ी चीज़ है कि हम अपनी लाइफ में कौन से स्टेप लेते हैं परमेश्वर के लिए, हम खुदा के लिए कौन सा स्टेप ले रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से वचन में लिखा है, न बल से न शक्ति से, परमेश्वर के बल से सब कुछ हो सकता है, लेकिन जेकर हम अपना जोर लगाना शुरू करेंगे तो हम थक जाएंगे, हम जल्दी क्विट कर देंगे और हम उसको, जेकर हम कुछ काम शुरू करेंगे तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि बिना आत्मा के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। बिना आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा की प्रेजेंस हमारी लाइफ में होनी ज़रूरी है, बिना परमेश्वर की प्रेजेंस से हम कुछ नहीं कर सकते। सो एक वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब हम न्यायियों की पुस्तक 6 उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है, जब हम न्यायियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर गिदोन का जिक्र किया गया है। जेकर हम 1 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, तब इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी इज़राइली परमेश्वर के खिलाफ कोई भी बातें या खुदा के वचनों के अंगेंस्ट हो जाते थे, जब वो पाप में पड़ जाते थे, जब वो खुदा को भूल जाते थे, तब वह बंधुआई में जाते थे, तब उनके ऊपर परीक्षाएं आनी शुरू हो जाती थी। तब वो अपनी योजनाएं बनाते तो थे, काम तो करना चाहते थे, लेकिन होता नहीं था। एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, एक्स्ट्रा मेहनत करते थे। ये अगर देखा जाए वो इस तरह क्यों करते थे, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि यहोवा ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मदियानियों के वश में किया। किसने किया? यहोवा ने। क्यों किया? जब इज़राइली बिगड़ जाते थे तो परमेश्वर उनको बंधुआई में भेज जाता था। आज भी जब कोई क्रिश्चियन आज भी जब कोई इंसान खुदा से अपना मुंह फेर लेता है, जब वो बिगड़ जाता है तब वो बंधुआई में चला जाता है। और जब वो बंधुआई में जाता है तो फिर वो एफर्ट करता रहता है, मेहनत करता रहता है, थक जाता है, और फिर वो लास्ट में परमेश्वर को वो गाली देना शुरू कर देता है, खुदा मेरी सुन नहीं रहा है, परमेश्वर जो दूसरे लोग हैं उनकी लाइफ में काम कर रहा है, परमेश्वर उनकी लाइफ में काम कर रहा है, खुदावन मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा। असल में वजह जो है वो हम परमेश्वर से जब दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी लाइफ में एक ड्राइनेस आती है, एक सोका आता है। जो हमारी लाइफ में एक ड्राइनेस आती है जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि एक जो पेड़ है जो समंदर के किनारे लगा है वो हरा भरा रहता है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो पानी के पास है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जीवन जन का सोता हूँ, जो मेरे पास आएगा वो प्यासा ना रहेगा। परमेश्वर जो है वो हमारे लिए, जिस तरह वचन कहता है मैं जीवन जन का सोता हूँ, वो एक पानी का सोता है। हमारी लाइफ में ड्राइनेस आती जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हमारी लाइफ में एक ड्राइनेस, एक सोका आ जाता है। वो जो ड्राइनेस है वो हमें फील करवाती है कि हम अकेले हैं, हम टूट गए हैं, हमें अलग अलग तरह की हमारे जीवन में परीक्षाएं नज़र आती है।
वो जो परीक्षाएं हैं या वो जो खालीपन है, वो जो हमारी लाइफ में हो रहा है, वो ड्राइनेस की वजह से। वो ड्राइनेस क्यों है? क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हैं। जिस तरह से बाइबल में लिखा है कि जब जब इजराइली परमेश्वर से दूर होते थे तो वो बंधुआई में जाते थे। तो जब वो परमेश्वर के खिलाफ वो दुहाई देते थे कि हे यहोवा, अपने हाथों को उठा के हे यहोवा हमारे लिए अपना नबी को भेज, तो फिर परमेश्वर अपने नबियों को उनकी लाइफ में भेजता था। तो इसी तरह से जब हम न्यायियों की पुस्तक 6 उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब इजराइलियों ने मदियानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तो 8 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी को भेजा जिसने उसे कहा, इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव में घर से निकाल ले आया। परमेश्वर उनको निकाल ले आया। कहाँ से? मिस्र में से। अब वो फिर पाप में है, फिर फंस गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए मूसा का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। उसी तरह से परमेश्वर अपने नबी को भेज रहा है। अब इजरायली जो है वो मिद्यानियों के बस में है और उनको निकालने के लिए परमेश्वर किसको यूज कर रहा है? गिदोन को यूज कर रहा है। हालेलुया। अब एक जो चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम न्यायों की पुस्तक 6 उसकी 11 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर का दूत जो है वो गिदोन के पास गया। अब देखो गिदोन जहां पर क्या कर रहा है, बाइबल में लिखा है कि वो जो गेहूं है उसको छांट रहा था। इसका मीन्स जो है वो एक नॉर्मल पर्सन था और परमेश्वर उस नॉर्मल पर्सन को यूज कर रहे हैं एक बड़े काम के लिए, इजराइलियों को अब मदियानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने गिदोन को ही क्यों चुना। परमेश्वर ने गिदोन को ही क्यों चुना? बड़ी बात यह है, देखो इजराइली जब मिस्र से निकले, मैं आपको बताना चाहता हूं उनमें से बहुत सारे लेविये थे, उनमें से बहुत सारे शूरवीर थे। जब मूसा ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाला था, जब वो कनान में जब उन्होंने जाना था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर बहुत सारे ऐसे जो फाइटर थे, शूरवीर भी थे, जो युद्ध करने वाले थे। और मैं एक चीज आपको बताऊं, जो एक योद्धा होता है, जो एक फाइटर होता है, या जो युद्ध करने वाला जो होता है, जो तलवार वाजक होता है, उनका जो सांस कह सकते हो, जहाँ उनका जो लड़ने का जो स्टेमिना होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लंबा टाइम लड़ सकते हैं, क्योंकि वो एक तलवार चलानी होती है। देखो एक बात समझने की है, एक युद्ध है, वो युद्ध ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट में लड़ लिया, 10 मिनट में। अब पूरा दिन, कई बार 15 दिन तक भी युद्ध जो थे वो चलता था। 10 दिन तक युद्ध चलता था। अब 10 दिन या 5 दिन या 1 दिन लड़ना, आप इमेजिन करो, जेकर हम 1 किलो की कोई चीज़ उठाएं, हम उसको 10 मिनट के लिए उठा लें, 15 मिनट के लिए उठा लें, तो वो हमें बाद में जो 1 किलो की है ना, वो हमें 20 किलो की लगने लग जाती है, थक जाता है हाथ। आप देखो वो तलवार को उठाकर जेकर हम उसको तलवार को चलाएंगे, हम उसको आधा घंटा चला लेंगे, 1 घंटा चला लेंगे, बाद में वही तलवार जो है वो हमारे हाथ को काटना शुरू कर देती है। हमारे इधर उसकी जो हैंडल होता है वो हमें यहाँ पर कट करता है। आप देखो वो जो एक योद्धा है ना, जो तलवार चलाता है, जो ये काम कर सकता है, वो जब वो ऐसे वो अलग अलग वो तरह के वो जब वो युद्ध लड़ता है तो उसके जो हाथ है ना वो पक जाते हैं। कभी आपने किसी मजदूर का हाथ देखा है? बहुत सारे ऐसे जो मेरे भाई बहन हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो जो हार्ड वर्क करते हैं, उनके जो हाथ हैं वो यहाँ से पक जाते हैं और उनका हाथ जो है ना वो एक मजबूत हो जाते हैं और उनको जो सांस है ना वो जल्दी चढ़ती नहीं है। जो कि नॉर्मल इंसान है ना उसको जल्दी सांस फूलने लग जाती है, तो उसकी जो सांस जल्दी फूलती नहीं है, क्योंकि
उसका डेली वर्क है तो वो ईजिली कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो एक योद्धा है वो ईजिली लड़ सकता है, वो तलवार चलानी हो या युद्ध करना हो, उसको पता है कि मैंने कहाँ पर कैसे अटैक करना है, किस तरह से लड़ना है। हाँ, उसको पता है कि किस तरह से मैंने फाइट करनी है। और परमेश्वर किसी योद्धा को यूज नहीं कर रहा है, परमेश्वर यूज कर रहा है गिदोन को, जो एक नॉर्मल नागरिक है। अब गिदोन के दिमाग में 3600 सवाल आते होंगे कि जब उसके पास खुदा का दूत गया तो वो कह रहा है कि आप गलत आ गए, आप गलत जगह पर आ गए। गिदोन कह रहा है एंजल को, स्वर्गदूत को। क्यों कह रहा है? उसको पता है, क्योंकि उसके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे कि मैं किस तरह से लड़ूंगा भाई, मैं आधा घंटा 1 घंटा मैं किस तरह से तलवार चला सकता हूं, मेरे हाथ जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। और परमेश्वर गिदोन को कह रहा है कि मैं तुम्हें यूज करूंगा। यहोवा परमेश्वर जो है वो गिदोन को कह रहा है। असल में क्या चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम न्यायियों की पुस्तक 7 उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वह इतने हैं। ये कब की बात है? जब गिदोन जो है अब मिद्यानियों से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए अब मिद्यानियों से लड़ रहा है। अब वो अपने साथ योद्धा सूरवीर लेके जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि बाइबल में उनकी जो लिखा है ना, वो हजारों में थे। जो सूरवीर जो अपने साथ वो लड़ने वाले लेकर गया था गिदोन, वो हजारों में थे। तो अब बड़ी बात यह है कि जब हजारों लोग थे तो फिर परमेश्वर ने उन योद्धाओं में से कोई एक अच्छा सूरवीर ढूंढ के क्यों नहीं कहा कि तू अब लड़ ले और मिद्यानियों से इजराइल को छुड़ा ले? तो परमेश्वर एक नॉर्मल नागरिक को क्यों यूज कर रहा है? असल में परमेश्वर देखता है किसके अंदर यहोवा का डर है, कौन परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, असल में जो यहोवा परमेश्वर है उसने गिदोन को इसलिए चुना क्यों, जो जेकर वो परमेश्वर उन सूरवीरों में से किसी को चुन लेते तो उनके माइंड में ये रहना था कि मैं तो बहुत युद्ध कर चुका हूं, मैंने तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, तो मैंने अपने बल से जीत लिया। ये तो मुझे, जिसको कहते हैं ना कि मुझे दा पेच जिसको बोलते हैं, कि मुझे दा पेच आते थे, मैंने उस वजह से मुझे पता था कैसे लड़ना है, तो मैंने उस हिसाब से मैंने अपनी तलवार चलाई है, तो में हम जीत पाए हैं। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को चुना, क्योंकि गिदोन की वो जो फील्ड थी ना, वो फील्ड नहीं थी, गिदोन उस चीज में नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना जिसने ये काम पहले किया ही नहीं है। बाइबल में लिखा है, न्यायियों की पुस्तक 7 उसकी 2 आयत में, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है। ये कौन है? जो परमेश्वर ने जब गिदोन को कहा कि अब तू जा, तो गिदोन अपने साथ लेकर जा रहा है सैनिक युद्ध करने के लिए, तो वो ज्यादा थे लोग। तो वचन में लिखा है कि जो तेरे संग है वो इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आगे लिखा है, नहीं तो इजरायली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हमने अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। किसके द्वारा? अपने बल दे नाल, कि साडे च बहुत ताकत सी, हम में बहुत बल था, तो हम जीत गए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर अपनी महिमा चाहता है हमारे जीवन में। उसी तरह से हम फिर वही बात पे आते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर किस तरह से काम करता है। हमारी लाइफ में परमेश्वर तब काम करता है जब हम अपनी बल का, अपना जोर लगाना छोड़ देते हैं। अब हमें परमेश्वर पे बिलीव है और हम परमेश्वर पे बिलीव करके स्टेप लेते हैं। अब हम परमेश्वर पे बिलीव करते हैं कि खुदा कर सकता है, और हमें परमेश्वर का आत्मा सिखाता है और हम फिर स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ में।
कब? जब वो परमेश्वर का आत्मा हमारे संग हो। फिर वही बात आई, जकरिया 4 उसकी 6 आयत में लिखा है, न बल से न शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा हो सकता है। कब हो सकता है? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे संग है। आज इंसान अपना ज्यादा जोर लगा रहा है, उसको लगता है कि मैं अपने बल दे नाल कर लेना। मैनू पता है, एक पर्सन है, उसकी जॉब नहीं लग रही, वो कहता कोई नहीं, इतने लगी, मैं कहीं जहां पर नहीं लगी जॉब मेरी, कहीं और लग जाएगी, मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। वो ऐसे करता रहता है, बैठा रहता है, बाद में कहता है कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। असल में उसका जो फेथ है ना, परमेश्वर पे नहीं है, उसका फेथ अपने पे ज़्यादा, उसको लगता है कि मैं कर लूँगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है, यहाँ पर आके प्रॉब्लम आती है। हमारा कॉन्फिडेंस परमेश्वर, हमारा भरोसा खुदा पे होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर पे फेथ रखेंगे तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे जीवन में है, परमेश्वर की प्रेजेंस। और खुदा की प्रेजेंस कब आती है? जब हम प्रेयरफुली होते हैं, जब हम फास्टिंग तो करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा को कहते हैं, खुदा तेरा आत्मा हमारे संग हो। हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं, खुदा के दिए हुए वचनों के द्वारा चलते हैं, ना कि हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। हालेलुया। तो आज मेरी दुआ है परमेश्वर के आगे, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें और उसकी आत्मा को पुकारें। जब आप प्रार्थना में बैठें तो परमेश्वर की आत्मा को पुकारें। जब परमेश्वर का आत्मा आपके संग होगा तो फिर आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुदा का आत्मा आपको गाइड करेगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा तो परमेश्वर की प्रेजेंस जब आपके संग होगी तो आपकी लाइफ में से जो ड्राइनेस है वो ख़त्म होगी। जब ड्राइनेस ख़त्म होगी तो फिर आपको समझ आएगी कि हमने क्या करना है, किस तरह से हमने स्टेप लेने हैं, क्या हमने अपनी लाइफ में स्टेप लेने हैं। वो हमें तब पता चलेगा जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे और खुदा की आत्मा हमारे संग होगा। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे संग नहीं है, फिर हम क्विट करेंगे, फिर हम थक जाएंगे, हमें समझ नहीं लगेगी हमें क्या करना है। इसलिए प्रेमियों, आज हमें परमेश्वर की आत्मा को पुकारने की ज़रूरत है। हालेलुया। आओ हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। पिता, आज के वचन के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ आज का वचन एक एक जन जो पिता इस वीडियो को देख रहा है, मेरे परमेश्वर, उनकी लाइफ में ये वचन काम करें। प्रभु, सचमुच परमेश्वर जी अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, बल्कि आपकी आत्मा को आज से पुकारें। वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेरूंगा। मेरे प्रभु यीशु, जो पिताजी अंत के दिन चल रहे हैं, प्रभु आपका आत्मा एक एक जन के ऊपर आए। और मेरे परमेश्वर, आज से खुदावंदा जी आपकी आत्मा के द्वारा चलें। और मेरे पिता, जब जे पिता आपकी आत्मा को पुकारें, वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारेगा मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे पिता, जब जे आपको पुकारें तो आप इनकी दुआओं को सुने। आज पिता मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर, इनके रुके हुए काम जो पिता इनके पिता लाइफ में जो ट्रबल है पिता वो ख़त्म हो, और पिता ये बड़ी गवाही के साथ वापस आएँ। पिता यीशु के नाम से हम ये सारी प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, इस वचन को और अधिक भाई बहनों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। सभी को जय मसीह की।